सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। और कल हम लोगों ने हमारे सेशन में वेद कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, वेदों का अंतर समझ लिया था कि तीनों वेद कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, और चौथा अथर्ववेद हमने कंप्लीट करके वेदों को अच्छे से समझ लिया। या बोल सकते हैं कि जो संहिता हमको पढ़नी थी वो सारी की सारी संहिता हमने कवर कर ली है। फिर हमने स्टार्ट क्या किया था, उपनिषद स्टार्ट किया था। पर मतलब ये चीज़ भी है कि पहले ये चीज़ समझने से पहले इनके बीच में एक रिलेशन समझ लो, कि जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए आगे जाके। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं। ठीक है, फिर वेद के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथ के बाद क्या आए हमारे, आरण्यक आए। और फिर आरण्यक के बाद में हम किसको पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो हम लोगों ने वेद को तो क्लियर कर ही लिया है। ठीक है, ये चीज भी बता दी मैंने। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करो कि अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उपनिषद के बारे में। जो उपनिषद है और वेद है वो दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अब उसको एक एग्जाम्पल, मतलब ये चीज समझ लो, इस एग्जाम्पल भी मैं समझा दूंगा। पहले एक ये चीज भी समझो कि हमने पढ़ा था कि उपनिषद कितने हैं, 108 है। ठीक है, और 108 जितने भी उपनिषद हमारे पास हैं उनमें से हमारे पास अभी पूरे के पूरे उनको हमको देखने को नहीं मिलते। ज्यादा से ज्यादा 12-13, या बोल सकते हो कि 18 ज्यादा मैक्सिमम भी बात करोगे तो 12-13 ही है लगभग ज्यादातर। अब वो 12-13 ही बोल सकते हो कि उपनिषद ऐसे हैं जिनमें क्या दे के रखा है हमारा, जो किस किस से रिलेटेड है, वेद से रिलेटेड है। अलग तो है नहीं कुछ, बस अंतर ये चीज है कि उसमें उसका मतलब बोल सकते हो कि जो शिष्य ने जितने जिनसे मतलब गुरुओं से मतलब ज्ञान लिया होगा उसको अच्छे से मतलब अपनी मीमांसा के हिसाब से, अपनी चेतना के हिसाब से उसमें लिखा है। ये चीज क्लियर हो गई। तो कोई भी इंसान वेद को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वेद हमने पढ़ा था कि देवों की भाषा है, संस्कृत है। तो उस टाइम पे हर किसी को मतलब हर कोई वेद इतनी आसानी से नहीं पढ़ सकता। और आज के टाइम पे भी हम बात करें तो कोई वेद नहीं पढ़ पाएगा। किसी के पास भी प्रॉपर कोई किसी को आप वेद दे दो तो वेद से वो चीजें नहीं समझ सकता। कब तक नहीं समझ सकता, जब तक उसके पास क्या ना हो, उपनिषद ना हो। ये चीज क्लियर हो गई। तो कोई भी इंसान को अगर वेदों को समझना है, पहले के टाइम पे भी बात कर लो या आज के टाइम पे भी बात कर लो, तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि उपनिषद में ही किसके बारे में दिया गया है, वेदों के बारे में दिया है। हमने पढ़ा था कि वेद देवनागरी है और हर किसी को उसका ज्ञान नहीं होता, हर कोई उस चीज को समझ नहीं सकता, क्योंकि वो किस फॉर्म में देख रखे, छंदों की फॉर्म में दिए, श्लोक वगैरह दिए। अगर हमारे सामने अगर कोई श्लोक दे दे, हमको समझ में आएगा क्या, जब तक उसका नीचे अनुवाद नहीं लिखा होगा जब तक हम नहीं समझ सकते। ठीक है, तो यही चीजें हमको समझनी है कि इसमें क्या दे के रखा है लोगों ने, किस मतलब जो भी शिष्यों ने ज्ञान प्राप्त किया था उस ज्ञान को अपनी भाषा में उसमें लिखा है। ये चीज क्लियर हो गई। इसलिए बोल सकते हैं कि उपनिषद को पढ़ना भी आसान नहीं है। ठीक है, और बिना उपनिषदों के देव मतलब वेदों को पढ़ना भी आसान नहीं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए जो विश्वामित्र जैसे हुए, या बोल सकते हो आदि गुरु शंकराचार्य जैसे हुए, जिन्होंने वेदों का ज्ञान लिया वेद से ही। उनको उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। पर उपनिषद में भी वो देखो तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 उपनिषद थे, उनका ही भाषण कर पाए थे। और आदि गुरु शंकराचार्य की बात करो तो ये चीज क्लियर हो गई। और बाकी के जो उपनिषद है वो हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है, और हम उसको मतलब ये चीज है कि उसके बारे में हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो चीज हमारे लिए क्या है, एक तरीके से अलग है। क्लियर हुआ कि बेसिकली अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों की जो भाषा है उसको बोल सकते हैं कि सिंपल फॉर्म में कहां देखने को मिलती है, उपनिषदों में देखने को मिलती है। ये चीज क्लियर हुई। अब देखो, अब यहाँ पे जो बीच में ब्राह्मण ग्रंथ और जो आरण्यक आते हैं उनका क्या मतलब है, वो कैसे एक दूसरे से अलग है या कैसे वेद से रिलेटेड है। अब देखो, वेदों में हमने देखा देवों की नगरी मतलब देव की वाणी दे के रखी थी, और किस फॉर्म में दे के रखी थी, श्लोकों की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में दे के रखी थी, श्लोक की फॉर्म में। तो वही चीज ब्राह्मण ग्रंथ में कैसे दे के रखी है, डिटेल में दे के रखी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे के रखी है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या देखने को मिलता है, जो वेद श्लोक में मतलब वेद श्लोक में लिखे हुए, मंत्र में लिखे हैं, वही चीज को अच्छे से डिटेल में विस्तार में किसमें समझाया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ में समझाया गया। क्लियर हो गया। अब वो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक में क्या समझाया गया है। तो अब देखो, ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वेद में और ब्राह्मण ग्रंथ में जो चीजें लिखी गई हैं वो कैसी है, एक तो स्तुति है, तो लोगों ने सुना है और उस हिसाब से वो चीज लिखी हुई है जो देवों की भाषा थी। अब नॉर्मल लाइफ में हम लोग जो मनुष्य हैं उस चीज का प्रैक्टिकल भी तो करेंगे, उस चीज को समझेंगे भी तो कि भैया ये लिखा तो है इस किताब में, पर इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो वो चीज हमको कहां पे देखने को मिलेगी, आरण्यक्स में देखने को मिली। तो यार आरण्यक्स का मतलब अगर देखो तो क्या होता है, एक तरीके से जंगल। क्या अगर मान के चलो कि अगर आपको पढ़ना है
तो कहाँ पढ़ोगे? एक शांत माहौल में ही पढ़ोगे ना। या आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पढ़ता है इंसान? लाइब्रेरी में जाके पढ़ता है। कि घर में उसको वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, उसको माहौल की जरूरत है, वो एनवायरनमेंट चाहिए, तो अभी के लिए वो बच्चों के लिए एनवायरनमेंट कहाँ मिल रहा है? लाइब्रेरी में मिल रहा है। क्योंकि लाइब्रेरी में क्या रहती है? शांति रहती है। एक तरीके का माहौल भी होता है कि आपके पास में मतलब देख भी रहे हो 10-15 लोगों को कि वो पढ़ रहे हैं, तो अब उनको देखा देखी आपको भी पढ़ना आ जाता है। यही ट्रेंड चल रहा है ना। वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं आ रही है, दूसरे को देख के मोटिवेशन आ रही है। आजकल का जो कल्चर खराब हुआ है लोगों का, और पहले नहीं था ये लाइब्रेरी वाला कल्चर। पहले लोग घर में ही पढ़ते थे। और अगर पहले की बात करूं प्राचीन भारत में, तो लोग शांति के लिए कहां पे जाते थे? वन में जाते थे या जंगल में जाते थे। तो वो उस चीज से हमको क्या समझ में आता है कि उस चीज का, अगर आपको किसी चीज के बारे में चिंतन करना है, किसी चीज के बारे में सोचना है, तो वो एक शांत माहौल में जाके सीखोगे। तो वन में जाकर जो वेदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में चीजें लिखी गई हैं, वही ऋषि मुनि क्या करते थे? वन में जाके तपस्या करके उस चीज के बारे में चिंतन करते थे। ठीक है। और वही चीज आरण्यक्स में आई है। फिर आरण्यक्स मतलब जो जिस जिस इंसान ने उसका ज्ञान ले लिया, जो चीज प्रैक्टिकली उसने देख ली। अब प्रैक्टिकली जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। पहले क्या बोला? हाँ, पहले क्या बोलते थे कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो कहते वहां से निकलना नहीं चाहिए, वहां पे आगे नहीं जाना चाहिए। अब ये चीज लिख तो दी आपने वेदों में, पर जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? समझ में आया ये चीज? या वो प्रैक्टिकल कैसे पता चला लोगों को? वो चीज लोगों के दर्शन, हमने पढ़ा था ना कि उपनिषद में दर्शनों के बारे में देख के रखा है। तो वो दर्शन कहां से आए हैं? आरएनएक्स से आए हैं। क्योंकि आरएनएक्स में चीजों को क्या करके रखा है? लोगों ने उस चीज के बारे में सोचा है। अब अगर वेद में लिख दिया कि अगर कोई आपके सामने से बिल्ली निकल जाए तो रास्ता क्रॉस नहीं करना, आगे नहीं जाना। अब इसके पीछे की टर्मिनोलॉजी पता है आप लोगों को? आज के टाइम पे भी यूज होता है ना। अगर अभी की बात कर, अभी 1-2 साल पहले की बात है, जो हमारा क्या कहते हैं सुभाषगंज का जो गेट है ना, उस गेट के बाहर लाइन लगी थी। जब मैं गाड़ी के पास गया तो लगभग मान के चलो 100 मीटर की गाड़ी एक के पीछे एक खड़ी थी। तो मुझे लगा कि कुछ और चीज होगी, पर बाद में जब पता चला कि भैया वो इंसान, पहला वाला इंसान क्यों रोका था, तो सामने से बिल्ली रास्ता काट गई थी। तो वो उसके चक्कर में पीछे वाले लोग भी रुकते गए, और रुकने के बाद में पता चला जब कोई और नहीं निकल गया या कुछ चीज हो नहीं गई, इसके बाद वो इंसान आगे बढ़ा था, और इसके बाद उसका वो जो ट्रैफिक था वो साफ हुआ था। तो ये चीज हम लोगों को आज भी हम लोग देखते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो, पर उसके पीछे का वो है क्या टर्मिनोलॉजी? कभी सोचने की कोशिश नहीं की किसी ने भी? देखो बेसिकली क्या चीज है कि बिल्ली से इस अलग, आज के टाइम पे हम जिस बिल्ली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइम पे वो बिल्ली मतलब शेर, मतलब शेर भी बोल सकते हैं, हमारा जो टाइगर बोलते हैं हम। ठीक है। तो टाइगर को भी एक बिग कैट के नाम से जानते हैं ना, कि बड़ी बिल्ली का जो बोल सकते हैं, जो बिल्ली की ही जात मतलब वंश से बिलोंग करती है, उसको हम बड़ी बिल्ली के नाम से जानते हैं। जो हमारा शेर और बोलते हैं क्या होता है? टाइगर को क्या बोलते हैं? हाँ, बाघ जो होता है। ठीक है। तो वो टाइगर तो बेसिकली वो क्या होता था? हमारा बड़ी बिल्ली क्या बोलता था। तो अब इंसान उस टाइम पे क्या बोलता था? अगर कोई भी टाइगर आपके सामने से निकल जाए या आपको क्रॉस कर जाए तो भैया उसके आगे मत जाना। क्यों? क्योंकि वो उसका शिकार करने का तरीका है। कि अगर कोई वो जो टाइगर है आपके आंखों से आगे से निकल गया, तो वही चीज जब आप आगे जाओगे तो वो घूमकर आपके सामने खड़ा होगा शिकार करने के लिए। समझ में आ गया? तो उस टाइम पे जो वन में आपके टाइगर रहते थे, जो बाघ रहते थे, उनका मेन मकसद, अगर वो अब वो बोलते थे कि आगे से अगर वो क्रॉस कर गए तो आगे मत जाओ उस रास्ते में, क्योंकि वही जो टाइगर है वो आपको आगे जाके मिलेगा। किसके लिए? और वो इंतजार करके घात करके बैठा होगा आपका शिकार करने के लिए। तो वहां से चीज आई है कि बोला गया है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पर आज के टाइम पे भी हम इसका विश्वास करते हैं ना। एक तरीके का अंधविश्वास है, पर वो विश्वास करते हैं क्योंकि ये वेद में लिखा है। अब ये वेद, ये वाले जो प्रैक्टिकल है, वो हमको कहां देखने को मिलता है? आरएनएक्स में देखने को मिलता है। ठीक है। और आरएनएक्स में अब इंसान जो है उसको उसने देखा होगा, महसूस करा होगा उस प्रैक्टिकल को, और उस प्रैक्टिकल को फिर अपने शिष्यों को बांटा होगा। है ना? जो चीज मैंने देख ली, अब मेरे को समझ में आ गया कि भैया बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसका पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब जो ज्ञान मेरे को हो गया, अब उस ज्ञान को मैं क्या करूंगा? अपने शिष्यों को देने की कोशिश करूंगा, और वही शिष्य क्या करेंगे? लिख देंगे। तो उन्होंने शिष्यों ने क्या लिख दिया कि भैया बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे नहीं जाना है। समझ में आ गया? चारों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब कोई आपसे पूछे कि क्या कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, वो सारी चीजें। और अगर एक और एग्जाम्पल के रूप में देखना है तो इस चीज को यहाँ पे देखो कि जैसे अगर हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो नॉर्मल एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं या केमिस्ट्री की बात करूं तो हम 11-12 तक क्या पढ़ रहे हैं? अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। जैसे ही मतलब आप कॉलेज खत्म, मतलब स्कूल खत्म करके कॉलेज में जाते हो, तो कॉलेज में से आपको गाइड में से पढ़ना पड़ता है, चीजों को और डिस्क्राइब करके और डिटेल में पढ़ना पड़ता है। जो हमने बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ पढ़ा है 10th में, 11th में या 12th में, उसी चीज को हम लोग न्यूटन्स के लॉ को
पर जब हम ग्रेजुएशन करेंगे या आप बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, साइंस के बारे में पढ़ोगे, तो उसको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब वो डिटेल में तो पढ़ लिया, अब डिटेल के बाद प्रैक्टिकल भी होते हैं ना, प्रैक्टिकल एक्सटर्नल आते हैं, आपके इंटरनल होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं। फिजिक्स के जो भी आपके कॉनकेव लेंस के जो भी आपने करे, फोटोसिंथेसिस के, ओस्मोसिस के या टाइट्रेशन के, इसके प्रैक्टिकल कराए जाते हैं आपको। तो प्रैक्टिकल जो कराएंगे वो किस में आ जाएंगे, आपके आरएनएक्स में, क्योंकि आपको पता चलेगा कि टाइट्रेशन में क्या होता है, कलर चेंज होता है, तो वो देख के ही पता चलेगा ना। और फिर जब आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे लास्ट ईयर में आपको क्या करना पड़ता है, एक थीसिस भी सबमिट करनी रहती है। तो आपने जो भी प्रैक्टिकल किया, जो भी आपने टाइट्रेशन में महसूस किया कि भैया इसका कलर चेंज होता है, या कुछ और चीज आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, तो वो अपने कहां पे लिखोगे आप, थीसिस में। एक तरीके से बोल सकते हो कि वो चीज अपने आप महसूस करोगे और लोगों को बांटोगे। तो इस तरीके से हमारे जो वेद है, जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, या आपका आरण्यक है, और आखिरी में जो उपनिषद है, इस तरीके से कनेक्टेड है। सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा दिया मैंने। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि अब कभी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको इन सब चीजों को समझने में। ठीक है, तो जो हमारे वेद हैं, उन वेदों में मंत्र दिए गए हैं, और उन्हीं को ब्राह्मण ग्रंथ में अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, और वही डिटेल चीजें इंसान क्या करता है, वन में जाके उस चीज के बारे में चिंतन करता है, या मीमांसा के बारे में हिसाब से समझता है कि जो चीज उसमें लिखी गई है ग्रंथ में, उनका एक्चुअल मतलब क्या है। उसका चिंतन करके आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या एक्चुअल चीजें थी जो लिखी गई हैं, उसका एक्चुअल मतलब क्या है। और जब वो इंसान, जब वन में वो मतलब बोल सकते हो कि एक ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो गुरु बनेगा, और गुरु बनने के बाद अपने शिष्यों को ज्ञान देगा, तो वही शिष्य अपने गुरु का ज्ञान लिख लेंगे। उन्हीं को हम लोग उपनिषद बोलते हैं। कहानी क्लियर है? ठीक है, ये यहाँ पे बेसिक मेरा यही था कि अब आप लोगों को मतलब समझ में आना चाहिए कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक है, अब इसको अपनी भाषा में नोट्स में कवर कर लेना कि बाद में जब आप पढ़ो तो क्लियर ना हो। एक एग्जाम्पल ऐड कर लेना, या तो कोई बिल्ली वाला जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, या आपका जो कॉलेज या स्कूल वाला जो अच्छा लगा वो एनसीईआरटी वाला वो कवर कर लेना। चीजें क्लियर हो गई। अब उपनिषद पे वापस आए हम लोग। तो उपनिषद में हम लोगों ने स्टार्टिंग किससे करी थी बेसिकली, कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, उप प्लस नी प्लस शद, मतलब कि बेसिकली कि जो ज्ञान जो कि शिष्यों ने अपने गुरु से ग्रहण किया है, और जो शिष्य खाली दिमाग से गुरु को सुन रहे हैं, जैसे कि आप मेरे को सुन रहे हो, तो एक तरीके से मैं नई नई चीजें आपको बता रहा हूं, फिर वही चीज को आप लोग क्या कर रहे हो, अपने नोट्स में लिख रहे हो। ठीक है, अब वो नोट्स दोनों तरीके के हो सकते हैं, गद भी हो सकते हैं, पद भी हो सकते हैं। गद मतलब कि कोई ऐसा बच्चा होगा या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि मेरी एक एक बात को नोट कर रहा है। ठीक है, एक एक जो कहानी बोल रहा हूँ, कहानी को भी ऐड करके लिख रहा है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना जो कहानी भी लिख लेते हैं पर वो कहानी आएगी नहीं। अब कुछ लोग हैं जो पद की फॉर्म में लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, कि जैसे जो भी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, जैसे विकॉज हो सकता है, विकॉज को और छोटा कर दिया, जो हमारी व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है, तो वो एक तरीके से कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, जो कि श्लोकों की फॉर्म में, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग पद। तो इस तरीके से हमको उपनिषद देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आई। अब ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोगों को क्या समझ में आया उपनिषदों में, कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक तरीके से आगे जाके किसका रूप लेती है, दर्शक का, मतलब कि दर्शन का रूप लेती है, फिलोसफीज का रूप मतलब रूप लेती है। क्योंकि जितने भी हम लोगों ने धर्म के बारे में पढ़ा है, जितने भी जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है, उन लोगों ने अपनी जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, वो कहाँ से ली है, उपनिषदों से ही ली है। ठीक क्लियर हो गया। और अगर इनकी टाइमलाइन की बात करोगे तो लगभग ये जो आपकी उपनिषदों का टाइम है वो बोल सकते हो महाजनपद के पीरियड के टाइम पे बिलोंग करता है। क्योंकि हमने देखा लगभग कि जो वेद थे वो लगभग 1000 से 6000 मतलब 600 के बीच में खत्म हो गए थे। फिर 600 से जो 400 का टाइम होता है ना, उस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये उपनिषद लिखे गए थे उस टाइम। क्लियर हो गया। तो उस टाइम पे जो हम लोग पीरियड देखेंगे तो वो महाजनपद का पीरियड था, और उसी टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि लोगों के अंदर दर्शन फिलोसफी की भावना आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि इससे पहले कौन सा कल्चर चल रहा था, वैदिक कल्चर चल रहा था या वैदिक सभ्यता चल रही थी। उसमें इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता था इस सारी चीजों के बारे में सोचने का, क्योंकि उस टाइम पे इतने सारे यज्ञ होते थे, इतनी सारी परंपराएं चलती थी, तो इंसान उसके बारे में सोचता ही नहीं था। ठीक है, जब आरएनएक्स आए तो आरएनएक्स ने सोचना शुरू करा। आरएनएक्स में जो चीजें लिखी थी वो लोगों ने सोची थी, वो उसके बारे में बताती हैं। फिर आरएनएक्स के बाद उपनिषद में वही ज्ञान जो बच्चों को दिखाया दिया गया वो लिखा मिलता है, और उसी से हमको पता चलता है कि क्या चीजें क्या है। तो इसलिए मैंने कहा था कि एक तो पहली बात तो उपनिषदों को पढ़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस शिष्य ने या जिस मुनि ने इसको लिखा है, जैसे कि बिल्ली अगर सामने से रास्ता काट जाए तो अगर वो डायरेक्ट लिखा है तो हम उसको नहीं समझ सकते।
पर उसी को अगर विस्तार में उसने अच्छे से समझाया है कि अगर कोई बिल्ली है तो बिल्ली का मतलब बाघ है, बाघ अगर आगे मिलेगा, तो ये सारी चीजें अगर डिस्क्राइब है तो आप उपनिषद समझ लोगे, और फिर उपनिषद से ही आप किसको समझ पाओगे? वेदों को समझ पाओगे, क्योंकि उपनिषद में सिंपल भाषा में दिया, और फिर भाषा के बाद में आप श्लोक पढ़ोगे तो आपको समझ में जाएगा कि हाँ इस वेद में ये मंत्र था, इस मंत्र का क्या मतलब है हमारा, ये वाली चीज है। क्लियर हो गया उपनिषदों का मतलब? तो ये हम लोगों को समझ में आ गई। ये लोग बोल सकते हैं कि जो उपनिषद है वो महाभारत मतलब महाजनपद पीरियड के टाइम के, ठीक है, उस टाइम पे ये जो प्रचलन था दर्शन की, जो मतलब बोल सकते हैं भावना थी, फिलॉसफी का जो आइडिया था, वो उसी टाइम पे फेमस हुआ था, क्योंकि वैदिक पीरियड में हम लोगों को नहीं देखने को मिला कोई भी ऋषि मुनि ज्यादातर इन चीजों के बारे में सोचता था। अब दर्शन में मैं बताऊंगा कौन सी चीज है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, हमने पढ़ ली, यहाँ पे समझ लिया इसको। हमने फिर टाइप्स ऑफ वो चीज भी देख लेते, उपनिषद कितने हैं? 108 है, और 108 में से हम लोग को ज्यादातर 12 के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये जो नंबर है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई माला हम लोग जपते हैं तो वो 108 बार जपते हैं। अगर आप नक्षत्र की बात करोगे तो नक्षत्र भी 108 है। अब वो 108 के पीछे का लॉजिक क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत से बताते हैं श्री श्री 108, मतलब श्री श्री हमारे मुनि है, तो 108 क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी सोचा है वो 108 ही क्यों यूज करते? कोई 1008 करता है, बहुत से आपने देखा होगा कि जो क्या कहते हैं आपने ज्यादातर जो ब्राह्मण ग्रुप को रहते हैं या ब्राह्मण उसको रहते हैं, वो अपनी उस 114 को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। जैसे कि अगर वो गाड़ी खरीदेंगे तो भैया 114 के नाम से लेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से किसका काम करते हैं? राम का नाम करते हैं। तो इस तरीके से कुछ नंबर है, जैसे अगर आप उनकी बात करोगे, किसकी? मुस्लिम की, इस्लाम धर्म की बात करोगे, तो उनके लिए 786 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, देखा होगा। तो ये 108 वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो उसमें हमारे इधर बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। अगर कोई चीज परिक्रमा लगानी है तो 108 बार लगाते हो। अगर मंत्रों का, अगर आपको माला जपनी है तो माला में भी मोती 108 ही होते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अब वो चीज है कि अब आपकी वो चीज हमको समझनी है कि यहाँ पे उपनिषद कितने हैं? 108 है, ठीक है। और माला भी हम कितनी बार जपते हैं? 108 बार। क्या हमको 108 के 108 उपनिषदों के बारे में पता है? नहीं पता ना, हमको तो कुछ ही उपनिषदों के बारे में पता है। तो कोई भी गुरु जब आपको मंत्र देता है तो वो बोलता है कि इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर आपने उस 108 बार उसका जाप किया तो 108 में से एक बार तो होगा कि जिसमें आप बोल मतलब कि उस गुरु का नाम अपने आप बेसिकली आ जाएगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन सा उपनिषद किसने लिखा है और कौन सा मंत्र किसने लिखा है। अगर वो 108 बार उसी एक ही मंत्र का आप जाप करोगे तो एक वो वाला जो जाप है वो किसी उस मुनि के ऊपर तो बैठ ही जाएगा ना, वो चीज कवर हो जाएगी ना। समझ में आया कि 108 बार अगर आप जाप कर रहे हो तो 108 जो मंत्र आप जाप कर रहे हो वही मंत्र एक जो जिस मुनि ने उसको लिखा है उसके ऊपर तो एक बार तो चला ही जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग 108 बार अपने माला को जाप करते हैं या 108 बार परिक्रमा लेते हैं कि जो मंत्र हम जिसका जाप कर रहे हैं जिसने उसको लिखा है वो उसके ऊपर बैठ जाए। क्लियर हो गया इसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया? ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 108 ये बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब 108 के बाद हम लोगों ने देखा 12 हम लोगों को पता है, जिन 12 के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमने देखे थे कि कौन कौन से उपनिषदों में कौन कौन से उपनिषद कौन कौन से वेद में आते हैं, तो वो हमने नंबर भी देख लिया था। उस नंबर को अच्छे से एक बार अच्छे से समझ लेना। अब देखो फिर अदर जो उपनिषद थे वो भी क्लियर हो गए थे। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा। तो यहाँ पे क्या बोला है? उपनिषदों के अनुसार ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उच्च और एक होता है हमारा निम्न। उच्च ज्ञान की बात करें तो इसकी सहायता से हमें क्या पता चलता है? विमिनाशी आपके ब्राह्मणों के बारे में, विमानों के बारे में पढ़ता है। और जबकि निम्न ज्ञान से हमको किसके बारे में पता चलता है? चार वेद और वेदांग के बारे में पता चलता है। वेदांग मतलब कि हम लोग जो आगे दर्शन पढ़ेंगे, जो हमने अभी पढ़े ना, वही बोल सकते हैं वेद को सिंपलेस्ट फॉर्म में उसमें बताया। दर्शनों के बारे में वेदांग में बताया गया। तो दो तरीके के हम लोगों ने ज्ञान देखे, एक है हमारा उच्च लेवल का और दूसरा क्या है? निम्न। अभी मैंने बताया कि जो ब्राह्मण ग्रंथ में जो भी चीजें लिखी गई है वो कैसी दी गई हैं? डिटेल में देके रखी हैं। तो कोई इंसान ने अगर, तो आप बोल सकते हो ब्राह्मण ग्रंथ को अगर अच्छे से पढ़ा है तो उसके पास कैसा ज्ञान होगा? उच्च ज्ञान होगा, हायर लेवल का ज्ञान होगा। और जिसने नॉर्मल बोल सकते हो कि जो वेद वगैरह पढ़े, वेदांग में जो अरण्यक्स वगैरह पढ़े, उनके पास कैसा ज्ञान होगा? निम्न ज्ञान होगा। मतलब कि अगर वही चीज अगर मैं संस्कृत का आपको एक श्लोक दे दूं तो वो तो आपको पढ़ लोगे,
किसी को समझ में आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, पर वही श्लोक का अगर मैंने मतलब दे दिया तो हर इंसान क्या, जिसने उसका क्या मतलब उस अनुवाद को अच्छे से पढ़ा है, तो उसको क्या हो जाएगा, उस चीज की डिटेल नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो जिसने भी वेद के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ दोनों का अच्छे से अध्ययन करा है, उसके पास कैसी नॉलेज होगी, हायर नॉलेज होगी या उच्च शिक्षा होगी। और वहीं पे अगर जिन लोगों ने नॉर्मल एक वेद पढ़ा है और वेदांग पढ़ लिए और बस उनके पास कैसी लिमिटेड नॉलेज होगी, तो वैसी कैसी नॉलेज होगी, उसके पास निम्न नॉलेज होगी। मतलब समझ में आ गया। तो उपनिषद में दो तरीके का ज्ञान देके रखा है, एक हायर लेवल का है और एक लोअर लेवल का है। हायर लेवल उन लोगों के पास है जिनने ब्राह्मण ग्रंथ और वेद दोनों साथ में पढ़े हैं, और कुछ ऐसे निम्न लोग हैं जो बाकी के जो लोअर जो एजुकेशन में आते हैं, जिनने नॉर्मली आपके वेदांग का ज्ञान लिया है, वेदों का और वेदांग को पढ़ लिया एक बार। ठीक है, अब इसके बाद क्या बताया गया है कि मुंडक उपनिषद में परम ब्रह्म के उच्च ज्ञान तथा अनुभूति पूर्वक विश्व में निम्न ज्ञान के अंदर को स्पष्ट करा है। क्या बोला उन्होंने, मुंडा उपनिषद इज इंपॉर्टेंट, किस लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हायर नॉलेज ऑफ द सुप्रीम ब्राह्मण एंड द लोअर नॉलेज ऑफ द इंपीरियर वर्ल्ड। मतलब कि बाकी की इस जो मुंडा उपनिषद है उससे हमको क्या पता चलता है कि दोनों ज्ञान में क्या अंतर है, कि किसी ने अगर वो बोल सकते हो ब्राह्मण ग्रंथ अगर पढ़ा है तो उसके पास कैसी नॉलेज होती है, और किसी इंसान ने अगर नॉर्मल वेद पढ़े हैं और वेदांग पढ़ा है तो उसके पास कैसी नॉलेज होती है। तो ये जो मुंडक उपनिषद है वो दोनों में कैटेगरी बना लेता है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ के लोग हैं उनके पास ज्यादा नॉलेज है, और जिन्होंने बोल सकते हैं वेद वेदांग सिंपली पढ़े हैं, बस उनको पढ़ के रखा है, तो उनके पास कैसी नॉलेज होगी, बाकी के लोगों के जैसी। ठीक है, क्योंकि कोई चीज अगर आपने पढ़ी है बस उसको एक बार पढ़ लिया, अब वो जो लूसेंट वाली चीज है ना, वो मैं अब 3 बजे वाले बैच में समझाऊंगा। अब जो आपने लूसेंट में जो भी आपने पढ़ा है चीज है वो वन लाइनर की फॉर्म में, और जो मैं आपको समझाता हूँ वो कॉन्सेप्चुअल की फॉर्म में है। तो जो मैं बताता हूँ आप बोलते हो कि सर ये चीज नहीं है, वो 3 बजे में डिस्क्राइब करूंगा उस चीज को। तो जो आप लूसेंट में चीजें पढ़ रहे हो वो कैसी है, लिमिटेड है, उसमें ज्यादा आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी है। पर अगर उसी को आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे या आप आर एस शर्मा में पढ़ोगे, आप मतलब अलग बुक्स में पढ़ोगे जिसमें प्राचीन भारत के बारे में दिया है, तो उससे आपकी नॉलेज क्या होगी, बढ़ेगी। ये चीज क्लियर हो गया। तो जो मुंडक उपनिषद है वो किसको डिस्टिंग्विश मतलब किसके बीच में अंतर बताता है, कि जिन्होंने उच्च शिक्षा ली है और उच्च शिक्षा के बाद जितने के लोग बाकी के निम्न वर्ल्ड में हैं जिनके पास लिमिटेड नॉलेज है, उसके बीच में क्या बताता है, ये अंतर बताता है। ठीक है, कौन सा उपनिषद बताता है, मुंडक उपनिषद बताता है। अब नेक्स्ट बात करें, पुनः जन्म का विचार सर्वप्रथम कहां देखने को मिलता है हमको, बृहदारण्यक आपका बोल सकते हो कि उपनिषद जो है अनन्यक, उसमें हमको किसका विस्तार देखने को मिलता है, पूर्ण जन्म का विस्तार देखने को मिलता है। और अधिक विकसित रूप में हमको कौन से उपनिषद में देखने को मिलता है, छंदोगय उपनिषद में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। अब जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है मैंने अभी हाल ही बताया कि वैदिक काल में ज्यादातर लोग इन चीजों के बारे में, जो भी फिलोसफीज थी उनके बारे में सोचते ही नहीं थे। किसके बारे में नहीं सोचते थे, उनको काम क्या है, भगवान की आराधना करना, वो पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, इतने सारे परंपरा थी उनको फॉलो करना। तो लोग किसके बारे में नहीं सोचते थे, ना ही वो जन्म के बारे में सोचते थे, ना ही वो मृत्यु के बारे में सोचते, ना ही वो आत्मा के बारे में सोचते थे, ना ही वो परमात्मा के बारे में सोचते थे। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो दर्शन है, ये वाली जो फिलॉसफी है, कब आई, उपनिषदों में हमको देखने को मिली। ठीक है, किस टाइम पे, इसलिए मैंने बोला कि उपनिषद किस टाइम पे, महाजनपद के टाइम पे। तो उस टाइम पे, महाजनपद के टाइम पे लोगों के अंदर चेतना आई कि भैया क्या है ये। पहली बात तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी हमको किस टाइम पे देखने को मिलता है, महाजनपद के टाइम पे ही देखने को मिलता है। जो कि किस में बताया गया है, उपनिषद में ही डिफाइन है कि भैया हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या है मृत्यु, क्या है बोल सकते हो जन्म, ये कैसा एक चक्र है कि नहीं है, और पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता। ये सारे के सारे जो जीवन मृत्यु का चक्र और पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको उपनिषदों में ही देखने को मिलता है। उपनिषद इसलिए महाजनपद के पीरियड के टाइम के थे, और वैदिक काल में जन्म मृत्यु आत्मा परमात्मा की बातें नहीं होती थी ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं होता था। ये समझ लो, इतने यज्ञ होते थे, इतनी परंपराएं होती थी कि इंसान उसी में उलझा रह जाता था, क्योंकि उसको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। अगर आपके बारे में सोचना है, आपको किसी चीज के बारे में चिंतन करना पड़ा है, तो आपको बैठना पड़ेगा उसके लिए, आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए। अगर आप सुबह से लेके काम कर रहे हो, और सुबह से लेके काम करने के बाद अगर कोई मान के चलो जॉब, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और वो जॉब भी करता है, अगर सुबह वो 9 से 5 तक की जॉब कर रहा है, 5 के बाद फिर वो घर जाएगा, घर जाने के बाद अगर उसको बस सिंपली पढ़ना है, किसी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो बस बुक खोल के पढ़ सकता है। सामने सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा उसको। जो उसमें बुक में दिया है उसने बुक में पढ़ लिया और बस उसने रख दिया, अगले दिन से वही रूटीन फॉलो कर लिया।
अब जब आप एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भैया मैं बता मतलब चलो एमपीपीएससी तक तो अंतर आपको समझ में इतना नहीं आएगा, पर जिस दिन आप यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे उसमें मेन चीज यही होती है कि आपको खुद का चिंतन करना पड़ेगा। आपको जो चीजें दी हैं उसको अपनी तरीके से मतलब सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी के मेंस और यूपीएससी के मेंस को देखोगे ना तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे ना, आरएनएक्स के बारे में पूछा जाएगा तो वहीं पे यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा कि अपनी भाषा में, वहां पे सबसे पहले वर्ड आता है अपनी भाषा में इसको डिस्क्राइब करो। तो आपको वो चीज बतानी है जो कि आपने समझी है। अंदर समझ में आ रहा है? तो वही चीज हमको क्या बता रहा है कि यहाँ पे फिलोसफीज की बात है। तो ये फिलोसफी कब आई? जब इंसान के पास समय होता है। तो समय कब हम बोल सकते हैं? महाजनपद के टाइम पे जब उपनिषद लिखी गई थी तो उस टाइम में जो आरण्यक्स ने जिसके बारे में चिंतन किया था, सोचा था, वही चीज हमको उपनिषद में देखने को मिली कि आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु क्या है। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो किस उपनिषद में देखने को मिलती है? जन्म, वो पूर्ण जन्म की चीज में। और उसमें अगर उसको विकसित रूप में अगर आप बोल सकते हो और अच्छे से किस में एक्सप्लेन किया गया है? छंदोग्या उपनिषद में। ये चीज क्लियर हुई। इसके अलावा बृहद उपनिषद का विचार कि मृत्यु एक सिद्धांत जो सर्वप्रथम वो ब्राह्मणों में देखने को मिलता है, एक ऐसी चीज जिससे कुछ विशेष ज्ञान वाला व्यक्ति बच सकता है। मतलब फर्दर मोर the Upanishad hold that the doctrine first found in the Brahman Granth is sometime that can be avoided by a person with certain knowledge। मतलब इसका मतलब सीधी बात में ये समझ लो कि कोई भी इंसान के पास उस टाइम पे उपनिषद में ये चीज भी बताई गई है कि अगर किसी की मृत्यु होने वाली है तो उस मृत्यु को वो कैसे टाल सकता है। ये सारी चीजें भी हमको उपनिषद में देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? अब थोड़ी सी अगर स्टोरी सुननी है, थोड़ी सी बड़ी है, पर वो चीज़ है कि आपको मतलब काम तो नहीं आएगी, पर मतलब बेसिक जनरल नॉलेज जरूर बढ़ जाएगी आपकी। ज़्यादातर आपने ऋषि मारकंडे के बारे में सुना है? ऋषि मारकंडे के बारे में सुना है ना हम लोगों ने? तो वैसे ही एक कहानी है जो कि ऋषि मारकंडे, बनारस के बारे में सुना है? बनारस को कौन सी सिटी माना जाता है? सिटी ऑफ लाइट्स, या बोल सकते हो एक और नाम है उसका सिटी ऑफ डेथ, मृत्यु की शहर भी माना जाता है। क्योंकि वहां पे क्या फेमस है? मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट के बारे में सुना है? तो वो महाशमशान है, सबसे बड़ा शमशान है पूरे दुनिया का। बोल सकते हो कि वहां ऐसा है कि 24 घंटे ही चिता जलती है और वहां की चिता कभी शांत नहीं होती। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि अगर वहां पे चिता जल नहीं जल रही तो आप भैया अपना बलिदान कर दो और चिता जलाओ। वहां 24 घंटे चिता जलनी चाहिए, वो चीज उसमें बताई गई है, मतलब बोला गया है। और वो चीज हमको देखने को भी मिलती है। कोई गया है बनारस? कोई भी नहीं गया बनारस में भी। और मणिकर्णिका घाट में अगर आप जाओगे तो, गए हो ना, वहां पे अगर आप जाओगे तो वहां 24 घंटे आप रात में जाके बैठ जाओ, चाहे 12 बजे, चाहे सुबह 4 बजे बैठो या दिन के 3 बजे, चिता जलती ही रहती है, कभी शांत नहीं होती चिता की अग्नि वहां पे। अब इसके पीछे की एक कहानी है कि नॉर्मली इसमें हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें क्या बताया गया है कि मृत्यु को किसी ना किसी तरीके से रोका जा सकता है या टाला जा सकता है। ये उपनिषद में दिया है ना, तो इसमें एक ऋषि मारकंडे की एक स्टोरी हमको कथा मतलब पहले के टाइम पे देखने को मिलती है। ऋषि मारकंडे के एक जो पिता थे ऋषि मृगन, तो उनने बोल सकते हैं उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा? एक तप किया। किसके लिए? शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जब उन्होंने तपस्या की और बहुत कठोर तपस्या की, उस टाइम पे शिव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके उनको वरदान मांगने के लिए बोला। तो वरदान मांगने में जो ऋषि मार्कंडे के पिता थे उन्होंने बोला कि मेरे पास पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए, भैया पुत्र चाहिए। तो अब शिव जी ने नहीं, उस टाइम पे एक कंडीशन रख दी, एक चॉइस रख दी कि भैया आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस ऐसी है कि मैं आपको एक मतलब पुत्र तो दे दूंगा, पर वो कैसा होगा? मूर्ख होगा, जो कि आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। ठीक है। और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको एक पुत्र देता हूं जिसकी आयु कितनी होगी? 16 साल ही होगी, पर वो कैसा होगा? बहुत बुद्धिमान होगा। तो उस टाइम पे जो उनके पिता थे मृगन, उनने क्या चूज करा कि बोला कि भैया ठीक है 16 साल ही उसकी उम्र हो, पर कैसा हो? बुद्धिमान हो। तो उनको बुद्धिमान पुत्र चाहिए था। तो इसके बाद जो पुत्र हुए उनका नाम ऋषि मार्कंडे था। और ऋषि मार्कंडे इतने बोल सकते हो कि इतने बुद्धिमान थे कि बचपन से ही उन्हें 2 साल या 3 साल की उम्र से वेद पढ़ना शुरू कर दिया था। और जब वो 16 या 14 या 15 साल के हुए थे तो उनको पूरे के पूरे वेदों का बहुत अच्छे से ज्ञान था। और उन्होंने ये चीज भी प्रिडिक्ट कर ली थी कि 16 साल में उनकी मृत्यु होने वाली है। ठीक है। अब वही चीजें समझने के बाद उनने क्या डिसाइड करा कि जब भी उनकी मृत्यु आएगी तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको टाल सके।
तो उसी जैसे ही उनकी मृत्यु का उनको लग रहा था कि समय आने वाला है, तो वो शिव जी के पास में जाके तपस्या करने बैठ गए। और जब बोल सकते हो कि जब यमदूत जो थे, यमराज ने जो भेजे थे यमदूत, उनके प्राण लेने के लिए आए, तो वो तपस्या जब वो कर रहे थे तो उनके प्राण ही नहीं ले पाए, कि इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति वहां पे मौजूद थी कि वो उनके प्राण ही नहीं निकाल पाए। तो जब यमदूत ने ये चीज यमराज को बताई तो यमराज गुस्सा हो गए और यमराज आके उनके प्राण लेने के लिए आए। तो यमराज को देखते ही जो हमारे ऋषि मार्कंडे, उनने जो भगवान शिव का शिवलिंग था वो पकड़ लिया, वो जकड़ लिया इतनी जोर से। तो जो हमारे यमराज थे, उन्होंने अपना जो चारबुक चलाया, जो चारबुक से जब उन्होंने अपने आत्मा को खींचने की कोशिश की, तो जो हमारे ऋषि मार्कंडे की आत्मा थी उसके साथ में शिवलिंग भी आ गया। तो ये जब शिवलिंग आया तो ये शिव जी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो प्रकट हुए, और उनको बहुत जोर से गुस्सा आया कि उन्होंने, मतलब जो उनका भक्त तपस्या कर रहा था उस टाइम पे उसको मारने की या उसकी मृत्यु, मतलब उसकी आत्मा खींचने की कोशिश की, तो इसलिए उसी टाइम पे उन्होंने उनका वध कर दिया, मतलब कि जो यमराज थे उनका सिर काट दिया। अब जब यमराज का सिर काटा तो बेसिकली हमारे जो बोल सकते जो वो इस ये यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ गया। संतुलन कैसे कि जन्म लेना और किसी की मृत्यु ही नहीं हो रही थी उस टाइम पे। अब किसी की मृत्यु ही नहीं होगी तो जो संतुलन है वो बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। तो जब वो संतुलन बिगड़ गया तो पूरे ये सारी की सारी चीजें देवताओं को पता चली। उस टाइम पे राक्षस हुआ करते थे तो राक्षसों ने आतंक मचा दिया, कोई मर ही नहीं रहा था क्योंकि यमराज थे ही नहीं किसी का प्राण लेने के लिए। तो अगर वो प्राण लेने के लिए नहीं थे तो यमराज नहीं थे तो जो देवता थे सब भैया वो शिव जी के पास में गए त्राईमाम करते हुए कि भगवान कुछ कर दो वरना ये संतुलन खत्म हो जाएगा। अब वो संतुलन के लिए शिव जी ने फिर से यमराज को जिंदा कर दिया, ठीक है। पर उस टाइम पे उन्होंने दो शर्त रखी, और जो वो दो शर्त ये रखी थी कि जो ऋषि मार्कंडे थे उनकी मृत्यु, मतलब उनकी आत्मा आप नहीं लोगे, उनको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जो ऋषि मार्कंडे जहां पे तपस्या कर रहे थे वो हमारा बनारस था। तो उन्होंने ये बोला था कि जो बनारस की भूमि है, तो बनारस में बोला जाता है कि जो 84 कोस का, मतलब 84 किलोमीटर का जो बनारस का एरिया है ना, उसमें जो हमारे यमराज है वो एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे शिव जी ने ये बोला था कि जो बनारस का एरिया है इसमें कभी भी यमराज या यमदूत एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। ये कहानी क्लियर हुई। तो इसलिए हम बोला जाता है कि जो बनारस में जो लोग हैं, जब वो मणिकर्णिका घाट पे, अगर किसी की बोल सकते हो कि ये मणिकर्णिका घाट वाला कॉन्सेप्ट गलत है। बेसिकली ये चीज है कि कोई का भी अगर अंतिम समय है, अगर उसकी मृत्यु उस बनारस के 84 किलोमीटर एरिया में हुई है ना, तो उस टाइम पे यमदूत नहीं आएंगे या यमराज नहीं आएंगे उसकी, मतलब बोल सकते हो आत्मा को खींचने के लिए या उसके प्राण लेने के लिए, ठीक है। तो जब वो ये चीज हुई तो हम लोगों को इससे क्या पता चला कि जो यमराज अगर नहीं आएंगे तो वो जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र है वो खत्म हो जाएगा। और जीवन और मृत्यु का चक्र खत्म हो गया तो इंसान को सीधे किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी या निर्माण प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो वरदान थे वो दो तरीके के वरदान दिए गए। पहली चीज की जो मार्कंडेय ऋषि थे उनको वैसे ही छोड़ दिया गया, उनकी मृत्यु नहीं हुई। और दूसरी चीज की बनारस के इस एरिया में कभी भी वो जो यमदूत है या यमराज है कभी भी नहीं आए, ठीक है। अब ये चीज का फायदा उठा के लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? बनारस जाना स्टार्ट कर दिया। जिंदगी भर पाप करते थे, पाप करने के बाद वो कहाँ चले जाते थे? बनारस में चले जाते थे। बनारस में जाके उनकी मृत्यु हो जाती थी, वही मणिकर्णिका घाट पे उनका जो शमशान थी वो जल जलती थी। अब इससे फिर से संतुलन बिगड़ने लगा। अब ये जो संतुलन था वो तो सुधारना पड़ेगा ना, क्योंकि संतुलन जो है वो चीज चलनी चाहिए हमारी। अब वो जो ये चीज को देख के फिर से देवता चले गए कि भैया ये राक्षस तो जिंदगी भर पाप कर रहे हैं, जन्म मृत्यु का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बढ़िया जाते हैं कि वो जिंदगी भर वो पूरा का पूरा पाप करेंगे, वहां जाके मृत्यु हो जाती है, उनको मोक्ष मिल जाता है। तो ये चीज जो संतुलन थी वो देवताओं को फिर से समझ में आई। तो देवताओं ने क्या करा? फिर से गए शिव जी के पास में, भाई साहब भगवान बताओ, त्राईमाम ये संतुलन बिगाड़ दिया तुमने, क्या करो, कुछ तो करो। तो उन्होंने फिर एक हमारे काल भैरव को अपॉइंट करा। तो जो काल भैरव थे उनका सबसे रुद्र रूप है, और अगर पता हो तो काल भैरव ने एक टाइम पर ब्रह्मा जी का सिर भी काट दिया था गुस्से में, क्योंकि उनको अहम आ गया था, जो चौथा सिर था उनका। तो उनने उनको अपॉइंट करा, और उन्होंने अपॉइंट करके क्या करा? बनारस का उनको द्वारपाल बना दिया या कोतवाल बना दिया, कि कोई भी इंसान अगर वहां पे बनारस में एंटर कर रहा है तो अब उनका देखने का काम, या बोल सकते कोतवाली का काम, बोल सकते कि देखने का काम किसका है? काल भैरव का है। तो अब काल भैरव की दृष्टि किसके ऊपर रहती थी? उस इंसान के ऊपर रहती थी जो कि कहां पे आता था? बनारस में आता था, ठीक है। अब जब भी कोई इंसान बनारस में मरता है या बनारस में उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए चीज होती है, तो जो हमारे काल भैरव है उसके जितने भी जन्म हुए हैं, उस जन्मों में जितने भी उसने पाप किए, उसकी पीड़ा उसको उसी टाइम पे दे देते थे। पहले कोई कि जब काल भैरव नहीं थे तो इंसान को सीधा मोक्ष मिल जाता था, उसमें कोई भी पीड़ा नहीं होती थी। पर अभी अगर आप बात करो तो
जब काल भैरव आए तो उन्होंने जितने भी जन्मों के पाप थे उनको पापों की पीड़ा देना स्टार्ट कर दिया, तो इससे जो भी संतुलन था वो बनने लगा। ठीक है, इसलिए अगर आप आज के टाइम पे भी देखोगे तो वहां पे मृत्यु भवन भी बनाए गए हैं, मतलब कि डेथ होटल है, नाम से ये डेथ होटल बनारस में। कोई भी जो कोई बूढ़ा इंसान है या नॉर्मली हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो अंतिम समय बनारस में या अपने मृत्यु का जो मतलब मृत्यु का जो इंतजार है वो बनारस में करते हैं कि उनकी जो मृत्यु है वो बनारस में हो, और बनारस के बाद उनकी जो चिता है वो वहां पे मणिकर्णिका घाट में चलाई जाए और इससे उनको क्या हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो आज के टाइम पे भी आप देखो मृत्यु भवन या डेथ होटल्स हैं, आप नेट पे सर्च कर लेना, बहुत सारे जो एजेड लोग हैं जो मतलब वृद्ध हो चुके हैं वो वहां पे इंतजार करते हैं अपनी मृत्यु का। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे की ये कहानी है। तो इसके बाद हमारा जो आपका काल भैरव का ये चीज समझी, फिर ये चीज हमारी समझ में आई, तो इन सब चीजों के कारण हमको क्या देखने को मिलता है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। या बनारस का आपको पता हो तो सबसे प्राचीन शहर इसलिए बोला जाता है। ठीक है, तो ऋषि मार्कंडे ने अपनी मृत्यु को कैसे कर लिया था, उन्होंने बोल सकता है कि उसको बचाने के एक मतलब एक तरीका ढूंढ लिया था, एक मंत्र वगैरह भगवान को प्रसन्न करके उन्होंने अपनी मृत्यु को मतलब बढ़ा दिया था। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। तो अगर आप वहां पे अभी भी जाओगे ना, कभी भी मणिकर्णिका घाट पे, वहां पे अलग एनर्जी होती है। मतलब बेसिकली आप वहां पे जो मृत्यु का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से हमारे लिए बुरी चीज है, पर वो लोग उसका जश्न मनाते हैं। क्योंकि अगर आप बात करो कि वो जो मतलब चिता की राख है ना उसको इतना पवित्र मानते हैं कि जो बोल सकते हो कि जो चिता जलाते हैं ना वो एक जाति को बिलोंग करते हैं कि जो डोम जाति को रहते हैं। ठीक है, डोम जाति के लोग चिता की जो आग है उसको इतना पवित्र मानते हैं कि उस चिता से अपना खाना तक बनाते हैं वो लोग। जो चीज हमारे लिए बहुत बेकार है, अगर हम जाते भी है तो उस चिता के पास तो हमको घर पे नहाना पड़ता है। ये सारी जो कॉन्सेप्ट है कि ये अशुद्ध चीज है वो उसको पवित्र मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको उसमें देखने को मिलती है। इसलिए बनारस बहुत रहस्यमय शहर है। अगर आप जाओगे, अगर उस मणिकर्णिका घाट में अगर आप एंटर भी करोगे ना तो अलग एनर्जी फील होगी। अगर आप सही तरीके से आप वहां पे जा रहे हो और सच्ची में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, वहां मिलेगा, अलग एनर्जी आपको मिलेगी। क्योंकि वहां पे बेसिकली हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि किसी की अगर मृत्यु होती है तो वो 12 दिन तक उसकी जो आत्मा है वो वहीं पे रहती है, तो वो बहुत सारी चीजें एनर्जी हमको वहां महसूस होती है। ठीक है, तो कभी जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये कहानी समझ में आई। तो बेसिकली उपनिषदों में ऐसी चीजें बताई गई है कि जिससे हम जो मृत्यु है उसको किसी ना किसी तरीके से बढ़ा सकते हैं, या कोई सिद्धांत उसमें बताया गया है कि हमारी जो मृत्यु है आने वाली है, कोई के पास अगर उसका विशेष ज्ञान है, कोई ऐसा मंत्र है या कोई ऐसी चीज है, तो उससे वो क्या कर सकता है, अपनी मृत्यु को रोक सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर इसके बाद हमारी जो ऐसी थ्योरीज भी देके रखी है, थ्योरीज पढ़ लेना। ठीक है, तो इसमें फिर बेसिकली अगर बात करो तो किसकी थ्योरी बता के रखी है, एक राजा शतपति थे, मतलब कि बोल सकते हो कि जो हमारी क्या है, द थ्योरी ऑफ द वैष्णव आत्मा इज एक्सप्लेन टू द स्टोरीज ऑफ द, किसकी, वो क्या कहते हैं, कौन से उपनिषद की है ये, छंदोग्या उपनिषद में। इन वन स्टोरी क्या बता के रखा है, द 5 हाउसहोल्ड अलोंग विद द फेमस फिलोसोफर उद्यन अरुणी गो टू द फिलोसफर किंग अश्वपति ऑफ कैकई टू गेन नॉलेज ऑफ सोल। तो मतलब बोल सकते कि एक फिलोसफर थे जिनका नाम क्या था, उदलक अरुणी, तो वो किसके पास में गए थे, एक जो राजा थे अश्वपति के पास, जो कई के थे, किसके लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। किसकी नॉलेज, आत्मा का ज्ञान लेने के लिए उनके पास में गए थे। फिर दूसरी स्टोरी वही एक तरीके से बोल सकते जो उदलक अरुणी थे, उन्होंने बताया है कि उनके बीच के, उनके बेटे के और उनके बीच में क्या हुई थी, उन्होंने मतलब सीधी बात है कि जो अदुलक अरुणी थे वो एक फिलोसोफर थे, जब उनको आत्मा का ज्ञान हो गया तो वही ज्ञान उन्होंने अपने पुत्र को बताने की कोशिश की। अपने पुत्र को उन्होंने किस तरीके से बताया कि जो आत्मा है और परमात्मा है उसके बीच में क्या अंतर और क्या सेम, मतलब कि क्या इक्वालिटी है, ये सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन है। ठीक है, तो तीसरी स्टोरी मैंने बताई दी आपको। ये स्टोरी वैसे किसी को ज्यादा को पता है नहीं, पर वो बोली जाती है एक तरीके से हमारे कथा में। ठीक है, फिर इसके बाद उपनिषद की बात करो तो कुछ हमारे श्लोक की बात करिए तो तत् त्वम असि, तुम वही हो, जो ये हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, हमारा छंदोग्या उपनिषद में हमको देखने को मिलता है। क्या बताता है, यू आर द सेम, मतलब कि जो हो आप, बेसिकली वही चीजें इसमें दी गई है। फिर इसके बाद बताया कि अनेकता में एकता का जो सिद्धांत है वो किस हमको द्वारा विश्व ब्रह्मांड में जाना जाता है, जो कि हमको किस में देखने को मिलता है, मुंडक उपनिषद में देखने, बोलते हैं ना कि अनेकता में एकता वाली चीज। फिर या के हमारे ये आ गए, या वो यज्ञ वाक्य ने के द्वारा सबसे पहले कर्म के सिद्धांत का व्याख्या दी गई थी। अगर कोई आपसे पूछे कर्म का सिद्धांत जो था उसकी व्याख्या किसने दी थी, वो यज्ञ वाक्य ने दी थी। किस उपनिषद में दी थी, हमारे ब्रह्मदन्यक। क्लियर हो गया?
ठीक है, कल याज्ञवल्क्य की स्टोरी पढ़ी थी हम लोगों ने, तो वही चीज है, उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था, हमारे कर्म का सिद्धांत दिया था। ये चीज क्लियर हुई, उपनिषदों का हमको समझ में आ गया। तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछेगा कि उपनिषद क्या है, तो उपनिषद में सबसे पहली चीज आप यही बताओगे कि जो शिष्यों ने अपने गुरुओं से मतलब विद्या ली थी, उस चीज को उन्होंने कहीं लिखा था, उस चीज को, वही चीज हम लोग उपनिषद में रहते हो। किसका ज्ञान था वो, एक तरीके से बोल सकते हो वेदों में ही जो चीजें थी उन्हीं को मतलब ऐसी सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया था, क्योंकि वो चीज इंसान ने क्या करा, उसका चिंतन किया। ठीक है, उनके गुरु ने उसका चिंतन किया, चिंतन करने के बाद इंसान क्या करता है, अपने शिष्यों को वो ज्ञान देता है, और जो शिष्य थे उन्होंने अपने ज्ञान को उपनिषद में लिखा। ठीक है, अब थोड़ी सी ऐसे समझ लो अगर इस चीज को समझना है तो। देखो वैसे टाइम साइकिल के हिसाब से बोला जाता है कि नॉर्मल एक इंसान की उम्र कितनी होती है, 100 साल, मतलब पहले के हिसाब से बोला जाता है। तो पहले के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहले जो फेज है इंसान का क्या होता है, 0 से 25 साल, 25 का। ठीक है, फिर दूसरा होता है 25 से 50 का, फिर 50 से 75 का, और फिर 75 से 100 का। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है इंसान, 0 से 25 के बीच में इंसान क्या करता है, अपनी शिक्षा कंप्लीट करता है। ठीक है, विद्या का ज्ञान लेता है, फिर इसके बाद वही चीज वो क्या करता है, अपने गृहस्थ जीवन में बिजी हो जाता है 25 से 50 के बीच, और 50 के बाद फिर वो क्या करता है, हमारे बाकी के समय में वनप्रस्थ कर देता है, या वन में जाके एक तरीके से संन्यास मतलब बोल सकते हैं धारण कर लेता है। और जब वो वन में जाता है तो उसी चीज का, जो चीज उसने पढ़ी है, जो उसने पढ़ी है समझी है, उस चीज का क्या करता है, चिंतन करता है। और जब वो चिंतन कर लेता है तो चिंतन करने के बाद क्या बन जाता है, गुरु बन जाता है। जो चीजें उसने देखी है ना वन में, कि जैसे धतूरा है तो धतूरा को नहीं खाना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो उसने वेद में पढ़ी हैं, और वेदों में पढ़ने के बाद जब उस चीज का उसने चिंतन किया है, उस चिंतन करने के बाद फिर वो 75 से 100 के बीच में क्या बन जाता है, एक तरीके से गुरु बन जाता है, और जो भी उसके शिष्य रहते हैं उनको अपना ज्ञान दे देते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज समझ में आ गई। तो वही चीज है हमारी कि इस हिसाब से जो आपका बोल सकते हैं आरण्यक्स है, वो इसी हिसाब से बताए गए कि आरण्यक्स का मतलब क्या होता है हमारा, जो कि किससे रिलेटेड है, जंगल है। ठीक है, ऐसे जो टेक्स्ट जो कि कहां पे लिखे गए थे, जंगलों में लिखे गए थे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आरण्यक्स बोलते हैं। तो कोई इंसान ने अगर अपना ज्ञान कंप्लीट कर लिया, वेदों का नॉलेज ले लिया, ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ लिया, अब पर उस चीज का प्रैक्टिकल करने के लिए वो कहां जाएगा, एक शांत जगह पे जाएगा। वो शांत जगह क्या होती थी हमारी, जंगल होती थी। तो वहां जाके वो चीज, वो इंसान क्या करेगा, जो चीज पढ़ी है उस चीज की मीमांसा करेगा, मतलब कि ग्रहण सोच करना पड़ेगा, उस चीज को सोचना पड़ेगा। जैसे अगर आज के टाइम पे भी आप बात करो तो कुछ ऐसे ऋषि मुनि बोल सकते हो कि कुछ ऐसे महाराज हैं जिनको हम लोग देखे, वो क्या कहते हैं, भद्राचार्य के बारे में सुना है आपने, जिनकी आंखें नहीं है। तो जो हमारे ऋषि हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं जिनकी आंखें नहीं है, तो भी उन्होंने बहुत सारी चीजों की बोल सर रचना की है। आपने रामचरितमानस तो वो उन्होंने करा है, और कुछ आपने अगर रील्स वगैरह भी देखी होंगी तो उन्होंने मतलब एक वीडियो में बताया, मतलब एक उसमें बताया था एक इंटरव्यू में, कि उन्होंने बहुत सारे हनुमान चालीसा का कुछ ऐसे लाइनें हैं जिनको हम अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, उन्होंने उनको सही करके दिया था। अब ये चीज समझने की कोशिश करो कि वो तो देख ही नहीं पाते हैं ना, जो जितने भी वेद है उन्होंने तो पढ़े ही नहीं है, क्योंकि उनको मतलब बोल सकते हो उनके पास देखने की शक्ति ही नहीं है, वो दृष्टि ही नहीं है, तो उन्होंने कैसे समझा, तो उन्होंने मीमांसा की है। ना ही वो बोल सकते कि जो हमारा हनुमान चालीसा जब पाठ लिखा गया था, क्या उस टाइम पे वो प्रेजेंट थे, क्या उस टाइम पे उपस्थित थे, नहीं थे। उन्होंने क्या करा, उस चीज का चिंतन किया है। जब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी तो हनुमान चालीसा का जब एक एक वर्ड पढ़ते थे तो वो उस चीज के बारे में सोचते थे, उस चीज को समझते थे। जब हम लोग कुछ बोल सकते हो कि कुछ लाइन जो हम लोग गलत पढ़ते हैं, राम रजिस मतलब वो मेरे को याद नहीं आ रहा, पर उस चीज के बारे में उन्होंने उसके बीच में ग्रहण मतलब चिंतन किया और समझा है कि भैया ये वाला वर्ड ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद उस शब्द को सही किया। अगर नहीं है तो आप घर जाके एक बार डालना वो वीडियो, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो उस चीज से हमको क्या पता चलता है कि, या बोल सकते हो कि अभी जो प्रेमानंद महाराज है उनका भी बहुत फेमस चल रहा है, तो वो भी एक तरीके से उनके पास भी वो बहुत ज्यादा क्या है, एक बोल सकते हो कि उनके पास वो सिद्धि प्राप्त मतलब प्राप्त हो गई है। जैसे भद्राचार्य जी के बारे में बोलूं, या महाराज वो बोल सकते हैं प्रेमानंद जी के बारे में बोलूं, तो उनका क्या है, उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त कर ली है, और उस सिद्धि से वो क्या करते हैं, जो चीजें उन्होंने पढ़ी हैं, जो उन्होंने समझी है ना, जैसे भद्राचार्य जी ने जो पढ़ी है महाराज जी ने, तो उन्होंने क्या करा है, उस चीज का ग्रहण चिंतन किया है, मीमांसा की है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या करा है, अपने सिद्धांत दिए, उस चीज को सही किया।
तो वही चीज हमको आरएनएक्स में देखने को मिलती है। जो इंसान पढ़ता है, वेदों का ज्ञान लेता है, उस चीज के लिए उसको जो ग्रहण चिंता मतलब जो चिंतन के लिए, मीमांसा के लिए जिस इंसान ने वो कॉन्सेप्ट दिए, वो वन में जाके दिए, क्योंकि उसको शांति चाहिए होती है। तो ये जो भी टेक्स्ट, जो भी चिंतन, जो भी ऋषि मुनियों ने अपने जंगलों में जाके किए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनएक्स बोलते हैं। और ये चीज बोल सकते हो कि ये सारी की सारी किसके ऊपर भरोसा, मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रैक्टिकल के ऊपर। ये इंसान ने इसको देखा है, समझा है, समझने के बाद अपने शिष्यों को ज्ञान दिया है, ऐसे नहीं कि ओरली दे दिया हो। ठीक है, तो आरएनएक्स का मतलब समझ में आ गया हम लोगों को। अब जब भी अगर आप बात करोगे तो आरएनएक्स में क्या बताया गया है? सबसे पहली चीज की इसका संबंध किसके साथ है? जो कि वो बोल सकते हो ग्रंथ कहाँ पे लिखे गए थे? वनों में लिखे गए थे। अब दूसरी बात यह कि ये ग्रंथ यज्ञ और पुरोहित दर्शन के रहस्यों एवं संकेतों में संबंध है। मतलब कि देखो, अब यहाँ पे वो चीज नहीं समझाई गई है, इसमें यज्ञ के बारे में नहीं बताया गया है कि यज्ञ कैसा होना चाहिए, कौन से मंत्र पढ़ना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हमको पता है, किस में दी गई है? वेदों में दी गई है, या ब्राह्मण ग्रंथ में तो समझा ही दिया होगा। यहाँ पे किसके बारे में है? पुरोहित का दर्शन के बारे में, कि अगर वो जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ के पीछे का दर्शन क्या है। या कोई भी चीज हो रही है तो जो चीज वेदों में लिखी है उसके पीछे का दर्शन क्या है, क्या चीज मतलब एक्चुअली में है, क्या इसका प्रैक्टिकल हो सकता है, क्या ये किस तरीके से हमारे जीवन में इस टाइम पे क्या है, हमारे से रिलेटेबल है, कि आज के टाइम पे हमसे संबंध रखती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे जीवन में हम वो आज भी करते हैं, जो हमारे साथ क्या है, संबंध रखती है ना। जैसे मैंने बताया था जो बिल्ली वाला कि वो आपका है कि काट जाए, तो वो चीज आज के टाइम पे भी हमारे इधर प्रेजेंट है। तो क्योंकि वो एक तरीके का क्या था, दर्शन था। इंसान ने उस चीज को समझा था, वेदों में लिखा था, उस चीज को समझा, समझने के बाद वो उपनिषद में लिख दिया, और फिर उपनिषद के बाद स्तुति के रूप में हम लोगों को घर पे बताया जाता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है कहीं भी। कहीं पढ़ा था क्या ये चीज? नहीं ची पढ़ी। तो वही चीज है कि ये चीज एक तरीके से स्तुति के रूप में आपको मिली है, और वो चीज कहां पे? कहीं ना कहीं उपनिषदों में कहीं डिफाइन थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी इंसान का दर्शन था, किसी की फिलॉसफी थी। ठीक है, so in the Aranyax there is a transition of the Sahitas and the myths and the rituals of the Brahman on the one hand and the philosophy of उपनिषद ऑन द अदर हैंड। कि मतलब अगर आप अरण्यक्स की बात करो तो अरण्यक्स में हम जो संहितास पढ़ते हैं उनके रिचुअल्स वगैरह के बारे में भी बताया, उनके मंत्र वगैरह के बारे में भी बताया, और दूसरी तरफ जो फिलोसफीज इसके बाद में, मतलब जो उपनिषद इसके बाद लिखे गए थे उनके बारे में भी ये चीज बताती है। क्योंकि जो भी उपनिषद थे वो हमारे बाकी की तीनों चीजों से ही रिलेटेड थे। ठीक है, कोई इंसान ने वेद पढ़े होंगे, चिंतन किया होगा, चिंतन के बाद ही उपनिषद लिखे गए थे। तो दोनों चीजों से कनेक्टेड है हमारा आरण्यक्स, उपनिषदों से भी क्योंकि उपनिषद उसके बाद में लिखे गए थे, और वेदों से ही क्योंकि वेद पहले लिखे गए थे। फिर इसके बाद क्या बताया है उन्होंने? कौशिकी आरण्यक में मूल कर्म कांडों की जगह किसके बारे में बताया गया है? प्रतिहोती, मतलब बोल सकते हैं श्वास द्वारा अग्नि को कैसे हम लोग क्या करते हैं, संपन्न कर सकते हैं। इसका उल्लेख कहां देखने को मिलता है हमको? कौशिकी आरण्यक में। मतलब कौशिकी आरण्यक में क्या बताया कि ऐसे रिचुअल्स के बारे में बताया गया है कि जो रिचुअल्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, श्वास के द्वारा, श्वास को रोक के हम लोग कैसे कर सकते हैं भगवान, या बोल सकते हैं अग्नि को कैसे पैदा कर सकते हैं, या अग्नि कैसे हो सकती है, ये सारी चीजें उसमें बताई गई उपनिषदों में। ठीक है, फिर इसके बाद यज्ञ से ब्रह्म रूपों में स्थान पर अंकित मानसिक भेंट ब्राह्मणों के उपनिषद की ओर संक्रमण का एक महत्व तत्व है। द शिफ्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल form of the sacrifice to the internal mental offering is an important element of the transition from brahmans to the उपनिषद। मतलब अगर हम देखें तो जो हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हमने क्या पढ़े? आरण्यक्स पढ़े। तो उसमें क्या अंतर आ गया? जो चीजें लिखी गई थी, जो यज्ञों के बारे में लिखा गया था, उसकी चेतना कब हुई? आरण्यक्स में हुई। उस चीज की मतलब किसी ने अपने हिसाब से उस चीज को सोचा कब? किस में सोचा? आरण्यक्स में सोचा, और सोचने के बाद लिखा कहां पर? उपनिषद में लिखा। तो ये ट्रांजेक्शन हमको देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है? जो ब्राह्मण ग्रंथ से हमारे उपनिषदों के बीच में। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको वो डाउट क्लियर कर दिया था कि ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड। ठीक है, अगर देखो तो हम लोग कौन कौन से आरण्यक्स हैं जो कि वेदों में हमको देखने को मिलते हैं, किससे रिलेटेड है? तो अगर पहला अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कौन से हमारे आरण्यक्स है? ऐत्रेय, संख्यान और कौशिकटी। ठीक है, फिर यहाँ अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद में मैत्रियाणी और तैत्रियाणी। फिर इसके बाद अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो कौन कौन सी हमारी? जैमिनियो और फिर तलकर अम्बर।
और फिर हमारे अगर अथर्ववेद की बात करो तो अथर्ववेद में कोई भी नहीं है। पर अगर हम बात करें तो अगर कभी अगर आपका क्वेश्चन आ जाए और गोपण अगर लिखा हो तो गोपण सही आंसर होगा, क्योंकि अगर हम इसके बाद मैं ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाऊंगा ना, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो एक बोल सकते हैं अथर्ववेद में एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम क्या है, गोपद। अब कोई कोई मतलब कुछ फिलॉसफीज ऐसी है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ थे ना, वही का वही चीज हमको कहां पे देखने को मिलती है, अथर्ववेद के आरण्यक में देखने को मिलती है। उसमें कोई चेंज नहीं करा गया, ज्यादा अंतर नहीं था, इसलिए इसको हटा दिया गया। पर कभी अगर एग्जाम में अगर आ जाता तो गोपद भी आपका सही आंसर, अगर गोपद दिख जाए तो वो सही आंसर होगा, क्योंकि जो ब्राह्मण ग्रंथ में जो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें गोपड़ के बारे में बताया गया है। और जो गोपड़ है बोल सकते हो कि वही सेम टू सेम आरएनएक्स में देखने को मिला, उसमें ज्यादा चिंतन नहीं किया गया, तो वही की वही चीज उसमें मतलब उसी की चीज है, इसलिए कभी कभी हम इसको गोपद भी लिख देते। क्लियर हो गया? तो इसमें याद रखना कभी आ जाए तो। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो फिर यही के साथ हम अपना ये सेशन खत्म कर रहे हैं। फिर कल हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हमारा ज्यादातर ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने आज वेदों के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है, सॉरी उपनिषदों के बारे में भी देख लिया, आरएनएक्स भी कंप्लीट कर लिए, और हमारा ब्राह्मण ग्रंथ बचा है। तो ब्राह्मण ग्रंथ मतलब कि वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया है, तो उसमें भी ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है। तो कल हम लोग सदर्शन भी स्टार्ट करेंगे लगभग, ठीक है, कुछ पार्ट। थैंक यू।